बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफजई और आज बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज के पांचवें मैच की, जिसमें पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 31 रन से शिकस्त देने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यकीनन ये एक बड़ी अहम कामयाबी है और इस कामयाबी का इंतजार इसलिए भी किया जा रहा था कि अगर मुत्तहिदा अरब इमारात गुज़िश्ता रात वाला मैच जीत जाता और फिर आज होने वाला अफगानिस्तान के साथ जो मैच है वो भी जीत जाता, तो फिर मामला जो है वो नेट रन रेट की तरफ चला जाता। नेट रन रेट के हिसाब से कौन सी टीम आगे जा सकती थी, फिर मार्जिन देखे जाते कि किस टीम ने किस टीम के खिलाफ कितने मार्जिन से कामयाबी हासिल की है। फिर उसमें मामला जो है वो थोड़ा सा हमारे हाथ से निकल जाता और फिर तकदीर की बात, जाहिर सी बात है कि आप जानते ही हैं कि हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुआओं के ज़रिए जो है वो बड़े इवेंट्स में जीतती रही है। बहरहाल ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि अब मुत्तहिदा अरब इमारात जैसी जो छोटी टीम है या जिसे कमज़ोर टीम समझा जाता है, उसके खिलाफ भी हम दुआएं करके जीतेंगे। तो फिर सवालिया निशान तो ज़रूर बनता है कि एशिया कप में बड़ी टीमें होंगी या T20 वर्ल्ड कप में जो बड़ी बड़ी टीमें होंगी उनके खिलाफ पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या होगी। बहरहाल एक अच्छा सिलसिला हुआ, एक अच्छा मैच था। पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया और 171 रन बनाए। 5 विकेटों के नुकसान पर साहबजादा फरहान जो है एक बार फिर से बहुत अच्छी इनिंग खेलने में कामयाब नहीं हो सके। 16 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब ओपनर, वो भी सिर्फ 11 रन बनाकर लौट गए। लेकिन कल का जो मैच था दोस्तों, वो था बेसिकली फ़खर जमान और अबरार अहमद का शो। इसलिए कि क्या कमाल की बैटिंग की है फ़खर जमान ने। 44 गेंदों के ऊपर 77 रन बनाए। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग और धुएंधार बैटिंग, और ऐसे वक्त में बैटिंग कि जब टीम को उस बैटिंग की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत थी। साथ में जो है अगर हम बात करें अबरार अहमद की, तो उन्होंने बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस की। 4 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ये उनके कैरियर की सबसे बेहतरीन बॉलिंग है। यूएई की जानिब से अगर हम बात करें तो हैदर अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और बड़े क्रूशल वक्त में उन्होंने 2 बड़े अहम तरीन खिलाड़ियों को आउट किया, जिसका प्रेशर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की टीम के ऊपर पड़ा। और उसके बाद जुनैद सिद्दीकी, मोहम्मद रोहित और साथ में दुरूब फरशाद ने एक एक विकेट हासिल की है। यूएई की बैटिंग की अगर बात की जाए तो 140 रन के ऊपर 7 खिलाड़ी आउट थे जब उनके 20 ओवर मुकम्मल हुए। और ये भी बड़ी अहम बात है कि आसिफ खान की विकेट जब अबरार ने हासिल की तो उसके बाद से तकरीबन 99.9% मैच जो है वो यूएई के हाथ से निकल गया। इसलिए कि आसिफ खान वो बल्लेबाज हैं कि जिन्होंने पहले मैच में 35 गेंदों के ऊपर 77 रन की बड़ी ही धुएंधार इनिंग खेली थी। और पाकिस्तान का जो 207 रन का टारगेट था उसमें लगभग 176 रन तक वो पहुंच गए थे। और अगर 2-3 ओवर उनको और मिलते तो शायद पता नहीं उस मैच का क्या रिजल्ट हो सकता था। बहरहाल पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग बड़ी ही ज़बरदस्त शानदार रही। अबरार ने 4 विकेटें हासिल की 4 ओवर में 9 रन देकर। इसी तरह से शाहीन और मोहम्मद नवाज ने एक एक विकेट हासिल की। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तनवीर, हमेशा की तरह बड़ा ज़बरदस्त तजिया करते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर, और पुलिस की जो खैबर पख्तूनख्वा क्रिकेट टीम है उसके कोच भी हैं। तनवीर भाई, ये मुझे बताएं कि मैच तो हमने जो है जीत लिया है। ग्रुप स्टेज के जो मैचेस थे ट्राई नेशन के वो मुकम्मल हो गए हैं। 4 में से हमने 3 मैच जीते हैं। 2 मरतबा हमने यूएई को शिकस्त दी है और दोनों मरतबा 31 रन से दी और दोनों मरतबा क्लोज होके हमने मैच जीता है। यानी ये लग रहा था कि शायद यूएई मैच जीत सकता है, पहला वाला भी और दूसरे वाला भी। और जाहिर सी बात है यूएई का इस ट्रैक रिकॉर्ड इस शारजा क्रिकेट स्टेडियम पर वैसे भी बड़ा अच्छा है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ इसी ग्राउंड के ऊपर इसी साल में 205 रन भी चेज किए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा था कि शायद 207 भी चेज हो जाएंगे। गुज़िश्ता रात का जो मैच था उसमें भी आसिफ खान का जो आउट होना मेरे ख्याल से ये टर्निंग पॉइंट था, इसलिए कि आसिफ खान अगर आउट ना होते और 2-3 ओवर उनको और मिल जाते तो उन्होंने बड़ी खतरनाक किस्म की इनिंग खेली थी। क्या कहिएगा? जी इमरान भाई, बिल्कुल मैच तो हम सब ने देखा। यूएई ने जैसे बॉलिंग की है ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर जैसे ही आए वो बॉल को दोनों तरफ मूव भी कर रहे थे। साहबजादा फरहान एक ओपनिंग स्लॉट हमारे पास एक ऐसे थी जो फ़खर जमान को अगर वन डाउन किया तो फ़खर उसकी जगह अब फरहान अगर ओपन कर रहा है तो उसको उसी लेवल की उसी तरीके से उसको बैटिंग करनी चाहिए। क्योंकि फ़खर जमान आके वन डाउन पे उसने अब फ़खर जमान, आपने जैसे कहा कि फ़खर जमान शो था ये यूएई के खिलाफ, एक फ़खर जमान ही खड़ा हुआ था जिसको हम देख रहे थे जो कर रहा था। बाकी जो उन्होंने बॉलिंग की है, यूएई की बॉलिंग जो थी वो आपने ये देखा होगा कि वो हर एक बॉलर जो है वो विकेट लेने की कोशिश कर रहा है। जब विकेट ले रहे थे उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे सामने पाकिस्तान की टीम है या हमारे सामने कोई बड़ा नाम आ गया है या कोई ऐसा प्लेयर है जैसे साइम अयूब है, फरहान है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्होंने पिछले मैचेस में भी परफॉर्मेंस करते करते आगे आकर ये अच्छी फॉर्म में थे।
फिर फ़खर जमान उनके खिलाफ अच्छा बैटिंग, क्योंकि फ़खर जमान ने बैटिंग की है, इतने रन बनाए उसने। लेकिन जितने हमारे जो फेल हुए हैं खिलाड़ी, जैसे सलमान आगा, हसन नवाज़, हमारे जितने भी ये प्लेयर्स जो हैं ये यूएई के खिलाफ फेल हुए हैं, तो आप इस बात को जज कर सकते हैं कि इस विकेटों पे जब आपका एशिया कप आएगा तो इस पे आपके इंग्लिश प्लेयर जो है वो इन सीरीज को देख कर आते हैं कि आपके प्लेयर कहाँ पे कमज़ोर हैं, कहाँ पे उनकी वीकनेसेस हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये उनको एनालाइज करके आते हैं और फिर वो उसी तरीके की टीम लेके आते हैं, उसी तरीके सिलेक्शन करते हैं। फिर वो कहते हैं कि स्पिन पे कैसे हैं प्लेयर फॉर। ठीक है। अब देखें, हर वक्त तो फ़खर जमान आपके लिए मैच बचाने के लिए नहीं आएगा, ऐसा हो ही सकता है। है फ़खर जमान भी आउट हो जाए। तो इन प्लेयर्स जो हमारे जो खेल रहे हैं यही एशिया कप के हमारे प्लेयर्स हैं। और ये तो बात क्लियर हो चुकी है कि जब तक वो परफॉर्मेंस, हर एक बंदा एक एक मैच में परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन वो परफॉर्मेंस को जब आप एशिया कप में लेके जाते हैं, इज्तिमाई परफॉर्मेंस की हमें जरूरत है, वो नहीं आ रही। इज्तिमाई परफॉर्मेंस जो है वो देखें, क्रिकेट तो बाई चांस गेम है, इसमें तो कोई भी किसी को भी किसी वक्त भी, क्योंकि देखें अब अफगानिस्तान ने आपको हराया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको अफगानिस्तान इन पिचेस पे हरा सकता है तो आपको कोई टीम भी इस पिच पे आके हरा सकती है। तो बिल्कुल। आपको प्रिपेयर इस चीज़ के लिए होना पड़ेगा कि आपको बड़े दिल से खेलना पड़ेगा। जैसे फ़खर जमान ने टाइम लिया, अगर विकेट गिर रही थी लेकिन उसने अपना टाइम लिया, उसने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता आके फिर आपकी जो लोअर मिडल ऑर्डर, जैसे हमने बात की कि नवाज बहुत फॉर्म में नवाज है, ने बड़ा अच्छा खेला, तो उसने नवाज 37 जब रन फॉर्म में बनाए। तकरीबन उन्होंने 95 रन की 97 रन की पार्टनरशिप की है। जी हाँ। तो जब ये पार्टनरशिप आपकी लगती है, अगर ऊपर से लगती है, तो आपके यही जो 175 176 होती है 200 में कन्वर्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ये 25-30 रन का जो हमारा डिफरेंस है, क्योंकि इस विकेट पे शारजाह का ग्राउंड भी बहुत छोटा है। पहले ही मैंने इस तरह बात की थी, आपको बताया था कि विकेट जो है वो बहुत मैटर करती है। ऐसे ही है। अगर आप ये रन नहीं बनाते इस पे तो आप फिर मैच नहीं जीत सकते। ठीक है। तो इस वक्त दोनों टीम्स हमारी, जितनी भी पाकिस्तान की जितनी भी टीम है और अफगानिस्तान की टीम है, ये एशिया की सतह पर इंडिया के बाद अगर हम देखा जाए तो इन दोनों का मुवाजना किया जाए तो इस टाइम सेम कैलिबर की प्लेयर ऐसे ही है। सारे प्लेयर्स हैं। उनके पास भी ऐसे ही प्लेयर्स हैं जैसे हमारे पास प्लेयर हैं, क्योंकि न्यू प्लेयर हैं सारे। ज्यादातर फ़खर जमान को छोड़ के, शाहीन को छोड़ के, बाकी आपकी टीम पूरी की पूरी नहीं है। ऐसे ही है। तो इधर हारिस को भी, अब देखें, हारिस में परफॉर्मेंस 3-4 मैचेस हो गए, उनकी परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। चौथा मैच है मुसलसल की, मुसलसल वो फेल होता जा रहा है। जो शॉट्स वो खेल रहा है ठीक है, वो लग रही है, लेकिन उसका हेड जो है शॉट के बाद कहीं और देखने को मिल रहा है। वो शॉट को देखता ही नहीं है, वो कहता है बस नो लुक शॉट हो जाएगी तो मुझे रन मिल जाएगा। इसी तरह हसन नवाज जो है वो उसको कंसिस्टेंट अब परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ठीक है। स्पिनर ने विकेट ले ली है, इस तरह नवाज आपके साथ, अब नवाज आके बैटिंग भी कर रहा है। फ़हीम अशरफ देखें, जिसमें हम तनकीद कर रहे थे कि ये लोग जो है वो क्यों लिए गए हैं, तो आपको देखें एक्सपीरियंस जो है उनका यहाँ पे करामत। फ़हीम अशरफ ने एक मैच में आपको 4 विकेट दिए, 4 विकेट ले ली उसने। इसी तरह ये लड़के जो हैं आपके परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो इन परफॉर्मेंस के साथ और प्लेयर्स को भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए अगर हमने एशिया कप जीतना है, क्योंकि हमारा इंडिया के साथ मुकाबला है। तो ये टीम श्रीलंका होगी, बांग्लादेश होगी, उसके अलावा अफगानिस्तान, ये बड़ी टीमें हैं जो खतरनाक टीमें एशिया कप की समझी जा सकती हैं। और दोस्तों ये भी बताते चलें कि मुत्तहिदा अरब इमारात के खिलाफ जो पाकिस्तान के मैच में 2-3 टर्निंग पॉइंट्स है। एक तो जो पार्टनरशिप लगी 6ठी विकेट के ऊपर, जिसका जिक्र तनवीर भाई ने भी किया, 51 गेंदों के ऊपर 91 रन की पार्टनरशिप फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज के दरमियान बनी, वो बड़ी ज़बरदस्त थी और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। फिर ख़ास तौर पर आखिरी 3 ओवर में 53 रन बने हैं, आखिरी 3 ओवर में 53 रन बनाए हैं पाकिस्तानी बैटर्स ने, और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी। और ख़ास तौर पर अगर आखिरी 2 ओवर्स की बात की जाए तो सिर्फ 12 गेंदों के ऊपर 42 रन लिए हैं पाकिस्तानी बैटर्स ने। फ़खर जमान और नवाज उस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद थे और यकीनन उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। फिर अगर हम बॉलिंग की बात करें, जाहिर सी बात है कि आपने एक अच्छा टोटल स्कोर जो है वो बोर्ड के ऊपर सजा दिया है। अब आपने उसको बॉलिंग के जरिए डिफेंड करना है, आपके बॉलर्स ने ऐसी बॉलिंग करनी है। और फिर मिड में आप देखें कि मिड में उन्होंने बाबर उसको इस्तेमाल किया, अबरार को। अगर हम थोड़ा सा डिवाइड करें जो पाकिस्तान और यूएई की टीमों की जो परफॉर्मेंस है, और ख़ास तौर पर इनिंग्स में जो 1 से 6 ओवर तक, 7 से 15 और उसके बाद 16 से 20 तक के जो ओवर्स का जायजा लें, तो आप देखेंगे 1 से 6 तक, यानी पहले पावर प्ले में पाकिस्तान ने 50 रन बनाए, लेकिन उसकी 3 विकेटें गिरी हुई थी। और दूसरी जानिब यूएई ने 41 रन बनाए थे इसी 6 पावर प्ले में, लेकिन उसकी कोई विकेट नहीं गिरी थी। दूसरे अगर हम स्पेल की बात करें 7 से लेकर 15 तक, तो पाकिस्तान ने 47 रन बनाए और इस दौरान उसकी 2 विकेटें गिरी। और दूसरी जानिब 61 रन बनाए एक बार फिर मुत्तहिदा अरब इमारात की टीम ने, और उन्होंने 5 विकेटें गंवाई हैं। और आखिरी जो हम बात करें 5 ओवर की, यानी 16 से लेकर 20 तक, तो यहाँ पर पाकिस्तान की टीम का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी था, इसलिए कि पाकिस्तान ने 74 रन बनाए हैं इन 5 ओवर्स में।
और उसमें कोई विकेट उनकी नहीं गिरी है। दूसरी जानिब 38 रन बनाए हैं मुत्तहिदा अरब इमारात की टीम ने और उनकी 2 विकेटें इस दौरान गिरी हैं। ये जो 5 ओवर का डिफरेंस था इसी ने मैच की सारी सूरत हाल बदली और फिर खास तौर पर जैसा मैंने जिक्र किया कि 3 ओवर में पाकिस्तान के बैटर्स ने 53 रन बनाए हैं और खास तौर पर आखिरी 2 ओवर्स में जो 42 रन की इनिंग हुई है उसने कमाल जो है स्कोर जो है वो आगे पहुंचाया है। अगर हम उसके बाद बॉलिंग की बात करें तो अबरार ने बड़ी कमाल बॉलिंग की। मिड ओवर में आपके पास ऐसा एक स्पिनर होना जरूरी है कि जो मुखालिफ टीम के टेम्पो को रोक सके, उसका स्कोर रोक सके, फिर विकेटें भी गिरा सके और फिर ऐसी विकेटें, आसिफ खान की विकेट ली उन्होंने, बड़ी कमाल की। और अगर उनके 4 ओवर्स के ऊपर नजर डाले, उन्होंने पहला ओवर किया 2 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। उन्होंने दूसरा जो ओवर किया उसमें 3 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। तीसरे ओवर में उन्होंने 1 रन दिया और 2 विकेटें हासिल की। और इसी तरह से जो उनका चौथा ओवर था उसमें 4 रन देकर उन्होंने फिर 1 विकेट हासिल की। तनवीर भाई क्या कहेंगे इब्रार की बॉलिंग के हवाले से? कितनी जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने, 4 ओवर 9 रन 4 विकेटें। ये फिंगर स्पिनर है, तो फिंगर स्पिनर देखें जी, जब विकेट ऐसी स्लो होती है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, विकेट स्लो होती है तो विकेट में बॉल फंसता है। जब आपका फंसता है तो ये इसकी बॉल जो है, फिंगर स्पिनर है, तो जब ये बॉल को ड्रिफ्ट कर रहा है, ड्रिफ्ट जिस टाइम कर रहा है, जिस तक भी कर रहा है, ऑफ ब्रेक करता है या ये गुगली करता है या ये लेग ब्रेक करता है, तो इसकी ड्रिफ्ट होती है बॉल। ठीक है, ड्रिफ्ट होकर जो विकेट में जब फंसती है तो बैट्समैन को खेलने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। बिल्कुल ऐसे ही जहाँ पे ये अगर बाहर जैसे ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला और जगह पे खेला तो मैंने ये नोट किया कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जो बैटर्स थे वो नहीं खेल पा रहे थे अबरार को बड़े असल में आसान तरीके देखें, से। उनकी जो कैलिबर है, या आप कहें कि उनकी जो मैचेस होते हैं वो ज्यादातर आपको बी लीग में ही ऐसे वो ही। खेलते हैं। तो उनके आगे वो युगांडा और ये कीनिया और ये ओमान और ये कतर ऐसी टीमें होती हैं, वहां पर वो यूएई के प्लेयर्स जो हैं वो खेलते हैं। तो उनके स्टैंडर्ड और पाकिस्तान के स्टैंडर्ड की बॉलिंग बहुत में बहुत फर्क है। अब आपके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जैसे हैं, देखें जी, जो परफॉर्मेंस करते हैं लड़के, मैचेस में 4-4 5-5 आउट करते हैं, तो उनका फिर मोरल ऐसे ही हाई होता है। बिल्कुल फिर वो उसी तरीके की परफॉर्मेंस जब आप छोटी टीम आती है, जैसे यूएई की, हमारी छोटी तो नहीं कहेंगे क्योंकि इस विकेट पे किसी का कुछ पता नहीं कुछ चलता, पता नहीं चलता। तो T20 है, थोड़ी देर में भी आपका जो है 2 रिजल्ट ओवर्स में भी कुछ हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। तो अब इब्रार ने अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने भी अच्छा उसको बकअप किया, शाहीन अच्छे टच में लग रहा जी है, हाँ, बिल्कुल ऐसे अच्छी ही। बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि ऐसे डेड विकेट है कि उस पर आप विकेट लेना बड़ा मुश्किल है, या तो आप यॉर्क करेंगे या तो साथ मिर्जा को भी उन्होंने डाला हुआ था, लेकिन वो इतना करामत इस बार नहीं रहा। लेकिन अगर अच्छी बॉलिंग विकेट टू विकेट की जाए और थोड़ी सी इनको बॉलिंग में सपोर्ट, असल में साल का ऐसा ये एक दौरानिया है इस वक्त कि आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा स्वेटिंग है, बॉल को ग्रिप करने में भी बड़ा मुश्किल हो होता रही है और बॉल बहुत ज्यादा जल्दी जो है कई मरतबा बॉलर्स के हाथ से निकली है, वो वाइड हो जाती है या बॉल जो है बाहर निकल जाती है। असल में जब ये ग्रिप करना मुश्किल होता है तो लेदर बॉल है, जब इसके ऊपर आप स्वेट होता है और जब ये ग्रास पे जाता है तो ये थोड़ा सा चिकना हो जाता है और चिकने की वजह से ये भी हो जाता है कि ये इसको ये पानी को सोख करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको ग्रिप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर ये ग्रिप स्पिनर जो ग्रिप कर रहे हैं तो ये विकेट ऐसी है कि विकेट में ग्रिप हो रहा है। अगर ये विकेट इस साल से थोड़ा, ये इस 2-3 महीने से आगे अगर ये टूर्नामेंट हमारा आता तो फिर ये ग्रिप बॉल कभी भी ग्रिप इस तरीके से ना होती। लेकिन अभी इनको फायदा हो रहा है, तो स्पिनर्स को मोस्ट इससे फायदा उठाना चाहिए और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस करनी। अच्छा, अब आज जो है इस ट्राई नेशन सीरीज का ग्रुप का आखिरी मैच है अफगानिस्तान और यूएई के दरमियान, तो इस मैच से कोई रिजल्ट से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, पॉइंट टेबल यही रहेगा। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात चूंकि मेजबान है तो हो सकता है कि एक आध मैच उनको मिल जाए। गिफ्ट क्या कहेंगे, आज के मैच की प्रेडिक्शन क्या है? मेरी प्रेडिक्शन तो आपको मैंने पहले भी कहा था, अफगानिस्तान अच्छी टीम है, स्पिनर्स पूरे हैं, सिर्फ क्लिक करने की बात है। नबी है आपके पास जो है राशिद खान है, आपके पास नूर अहमद है, आपके पास दूसरा कैस है, मुजीबुर रहमान है, तो आप उनके पास तो बॉलिंग बहुत पूरी है, मतलब ऐसे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, बॉलिंग बैटिंग दोनों अजमत है। असल में मैं जो कंप्लीट पैकेज है, मैं जो पर्सनली मुझे जो एक आता है फील, आप जो है वो बॉलिंग से ही T20 जीत सकते हैं, ऐसा ही है, बैटिंग से T20 नहीं जीता जाता। मेरा जो बैटिंग तो है, लेकिन अब ये विकेट्स जो हैं, आप जगह आपके पास बॉलर पूरे हैं ना, तो आप बॉलिंग से आप अपनी जो है वो परफॉर्मेंस को अपने हाथ, क्योंकि बॉलर जब आपके पास, जब विकेट आप फील्ड पे जाते हैं ना, तो आपके पास बॉलर जब पूरे होते हैं तो एक कैप्टन बहुत कॉन्फिडेंट होता है। ठीक है, इसी तरह देखें आप, राशिद खान जो है वो बॉलर्स को यूज बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अगर वो 4 स्पिनर खिला रहा है, एक अजमत को बॉलिंग दे रहा है, तो वो उस तरीके से उसको यूज करता है, क्योंकि फास्ट बॉलर इतना करामत नहीं है इन विकेटों पर, क्योंकि आपने देखा होगा इस ट्राई नेशन में कि वो इतना आपको करामत नजर नहीं आ रहा। फहीम अशरफ ने 4 आउट किए हैं, लेकिन वो भी आके स्पिन बॉल जो है विकेट से बाहर कर रहा था, तो उस पे वो विकेट्स उसको मिली हैं, वो भी सारे कैच आउट हुए हैं। ऐसा बोल्ड आपने नहीं देखा होगा, ऐसा स्निक आपने नहीं देखे होंगे। अगर सलमान आगा का एक स्निक निका आपने देखा, वो बिल्कुल बॉल के ऊपर जाके भी, तो फिर भी बाद में बॉल आई है, इतनी स्लो है विकेट।
तो फास्ट बॉलर ऐसे कोई उसमें इतना करामत नहीं है, स्विंग ऐसी नहीं हो रही कि वो बहुत ज्यादा स्विंग हो रही हो। तो इस वक्त आपकी जो टोटली गेम है वो स्पिनर्स पे है और स्पिनर को अच्छा खेलने पे है। अगर आप स्पिनर को अच्छा खेलते हैं तो आप टीम के लिए फायदा कर सकते हैं। बिल्कुल जी, अगर आप स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेल सकते हैं तो टीम के जो है आप फायदेमंद साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज का आखिरी ग्रुप मैच है। इस मैच के रिजल्ट से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात अब तक इस सीरीज में कोई मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। आज के मैच का रिजल्ट क्या होता है और फिर 7 सितंबर को फाइनल होगा ट्राई नेशन सीरीज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और ये भी आपको बताता चलूं कि ये इन दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 10वां मैच होगा। इस सीरीज के शुरू होने से पहले दोनों टीमों के दरमियान T20 मैचेस 7 खेले गए थे, जिसमें से 4 पाकिस्तान ने जीते थे, 3 अफगानिस्तान ने जीते थे। और इन 2 मैचेस के बाद अब जो है स्कोर टोटल जो है मैचेस 9 पहुंच चुका है, और जिसमें 5 पाकिस्तान ने जीते हैं, 4 अफगानिस्तान ने जीते हैं। ये जो फाइनल होगा ये न सिर्फ ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल होगा, बल्कि इन दोनों टीमों के दरमियान इस का भी मैच होगा कि दोनों ने एक एक मैच जीता हुआ है, तो तीसरा मैच किसके नाम होगा। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या निकलता है और ट्राई नेशन सीरीज का ये टाइटल किसके नाम होता है। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।